जय हिंद दोस्तों, त्यागी रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों यहाँ पर बात होने वाली है 4 से 5 शेयर जो कि Q2 के रिजल्ट्स आए हैं। इसके अलावा 1, 2, 3 शेयर के बारे में और भी बात होने वाली है जो आने वाले टाइम में आपको पैसा बना के दे सकते हैं। इस समय गिरावट उनके अंदर है। देखिए Q2 के रिजल्ट्स का सीजन स्टार्ट हो चुका है। उसके आधार पे आप देख सकते हैं एक्सिस बैंक आज अच्छी खासी तेजी देखने को मिली, जिसकी वजह से पूरी निफ्टी 50 के अंदर तेजी, बैंक निफ्टी के अंदर तेजी बनी। और लगभग बड़े प्लेयर ने अपना लगभग अगर बात करें तो 4, 5, 6 गुना पैसा कर लिया, 6 गुना पैसा कर लिया है। ठीक है, 52,000 तक बैंक निफ्टी को ऊपर पहुंचा दिया। 800 पॉइंट नीचे गिरावट से देखें तो लगभग 1050 पॉइंट की तेजी देखने को लगभग मिली है। ठीक है, ज़बरदस्त तेजी देखने को मिली है। और कोई ना कोई रीजन जरूर रहता है मार्केट के अंदर, स्टॉक मार्केट के अंदर, कभी रिजल्ट्स की वजह से, कभी Q2 के रिजल्ट्स देखिए, रिजल्ट का सीजन चलता रहता है। कभी Q1, Q2, Q3, Q4 इस तरह से रिजल्ट्स का सीजन भी चलता रहता है। बीच बीच में इलेक्शन के रिजल्ट्स भी आते रहते हैं। और कभी कभी ग्लोबली इलेक्शन के रिजल्ट होते हैं, या फिर रसिया यूक्रेन, इजराइल हमास, इस तरह की लड़ाई की वजह से मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन आपको देखने को मिलता रहता है। इसके अलावा एक बड़ा पॉइंट और रहता है, मार्केट के अंदर ज़बरदस्त किसी शेयर के अंदर तेज़ी बन जाती है तो फिर गिरावट का भी सिलसिला जारी रहता है। और अभी हाल फिलहाल में तो देखें इतने सारे शेयर्स के अंदर ज़बरदस्त तेज़ी बनी है। जिस शेयर की हम बात करें, इसके Q2 के रिजल्ट्स यहाँ पर आ चुके हैं। तो अब यहाँ पर क्या करना है इसके अंदर, सबसे पहले देखिए कल भागेगा नहीं भागेगा उसके बारे में कह पाना बड़ा मुश्किल है। फिलहाल 1 महीने के अंदर तो गिरावट ही यहाँ पर है। 1 साल के चार्ट पैटर्न की बात करें तो अच्छी खासी तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल रही है। देखिए यहाँ पर किसी तरह की कोई रिकमेंडेशन नहीं कि आपको खरीदना है क्या नहीं खरीदना। जनरल इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। 52 वीक लो देख लीजिए, यहाँ पर इस शेयर का 651 रुपये है। कंपनी के अंदर दम है, कंपनी बढ़िया है। बिजनेस वाइज अगर देखते हैं, प्रॉफिट रेवेन्यू के अंदर ज़बरदस्त जंप आपको देखने को मिला है, तो खुद आप खुश हो जाएंगे, शॉकिंग हो जाएंगे, होश आपके उड़ने वाले हैं इस कंपनी के रिजल्ट देखने के बाद। चलिए देख लेते हैं। दोस्तों अगर हम देखते हैं इस कंपनी के अंदर 1 साल पहले 396 करोड़ का रेवेन्यू आता था। ठीक है, अब कितना हो गया, 2,811 करोड़ का। आपकी आंखें खुली की खुली रह गई होंगी। इससे पहले वाले क्वार्टर में 1,563 करोड़ का था। उससे पहले वाले क्वार्टर में 1,300 करोड़ का। उससे पहले वाले क्वार्टर में 560 करोड़ का। इस तरह की परफॉर्मेंस देखने के बाद अगर 2021 के अंदर देखें, सेल्स सिर्फ 173 करोड़ की थी। जिस तरीके से लगातार नए नए ऑर्डर्स कंपनी को मिलते जा रहे हैं MTNL जैसी कंपनियों से, विदेशों से, उस हिसाब को देखें तो कंपनी के अंदर अच्छा खासा जंप देखने को मिला है। कभी कंपनी देखिए लगातार नुकसान ही पोस्ट कर रही थी, कंपनी के मार्जिन के अंदर बड़ा ढीलापन था। अब देखेंगे कि अच्छा खासा कंपनी यहाँ पर नुकसान के बाद 275 करोड़ का प्रॉफिट दिखाया है। उससे पहले 77 करोड़ का था, उससे पहले 147 करोड़ का। और 1 साल पहले ज़बरदस्त नुकसान था 13 करोड़ का। ठीक है, अब देख लेते हैं यहाँ पर कि कंपनी पे रिजर्व्स किस तरीके का है। तो देखिए यहाँ पर कंपनी पे कर्ज भी ज़बरदस्त बढ़ा है। बड़े बड़े प्रोजेक्ट आते हैं तो कर्ज बढ़ता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो 50 करोड़ से सीधा सीधा कर्ज कितना हो गया, 2,911 करोड़। ये लेकिन इस पर भी आपका ध्यान होना चाहिए, ज़्यादा कर्ज रहेगा तो जो प्रॉफिट आएगा वो निकल जाएगा, कम प्रॉफिट होगा कंपनी का, ये बात आपको समझ में जाना चाहिए। रिजर्व्स देखिए 3,546 करोड़, लेकिन बड़े बड़े प्रोजेक्ट बिना कर्ज के पूरे कंप्लीट होते नहीं है। ठीक है, FIs DIs यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर अगर देखें 10% की FIs की हिस्सेदारी है, DIs 4% है। तो घटते बढ़ते रहते हैं FI DIs। ठीक है, फिलहाल यहाँ पर देखेंगे कि प्रमोटर की होल्डिंग 37% थी, आज की डेट में 55% है। तो आप समझ सकते हैं कंपनी के अंदर कुछ तो दम है जहाँ पर प्रमोटर अपनी हिस्सेदारी को लगातार बढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो आपकी समझ में बात ये आ जानी चाहिए। दोस्तों अगली कंपनी है जी एंटरटेनमेंट, जो कि डेट फ्री कंपनी है। सबसे बढ़िया बात आपके लिए ये है, गिरा हुआ भाव है। आज की डेट की अगर बात करें, 124 लो बनाया। सडनली जैसे रिजल्ट आए तेजी, उसके बाद हल्की सी गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो देख लेते हैं रिजल्ट्स किस तरीके के हैं। इसमें भी कोई रिकमेंडेशन नहीं है, बाई आप करें सेल करें, जो भी करना है आप कर सकते हैं। फिलहाल मार्केट कैप देख लीजिए कंपनी का कितना है, 12,700 करोड़ का। कंपनी का मार्केट कैप प्लस गिरा हुआ भाव एक साइन देता है कि कंपनी खरीदने लायक बन सकती है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं कंपनी के फंडामेंटल्स। दोस्तों का सितंबर क्वार्टर की बात करते हैं तो 2,400 करोड़ का रेवेन्यू आता था। उसके बाद 2,000 करोड़, 2,100 करोड़, 2,100 करोड़। उसके बाद अभी देखेंगे 2,001 करोड़ सितंबर क्वार्टर में। ठीक है, तो रेवेन्यू वाइज देखें तो
सितंबर में बात करें या काफ़ी समय से बात करें तो 2000 करोड़ का ही रेवेन्यू कंपनी लगातार अपना दिखा रही है। लगभग 10 से 13% तक का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज है, ठीक है। लेकिन काफ़ी समय के बाद अगर देखें तो पहले 20-21% का मार्जिन होता था, लेकिन अभी काफ़ी समय के बाद 16% का मार्जिन कंपनी ने ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज दिखाया। बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अगर हम यहाँ पर देखते हैं कंपनी का प्रॉफिट तो 209 करोड़ का है, जो कि एक बहुत अच्छी बात निकल कर आ रही है। उससे पहले 118 करोड़ का था, उससे पहले 13 करोड़, उससे पहले 59 करोड़ का, और देखें 123 करोड़। तो लगभग जस्ट यहाँ पर अच्छा खासा प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 109 करोड़ से 123 करोड़ से सीधा सीधा 209 करोड़ दिखा रहा है। मतलब कि जान मुझे इस कंपनी के अंदर आती हुई फिर से नज़र आ रही है। फिर से शेयर यहाँ से 150 रुपये के ऊपर की साइड पे जाता हुआ है नज़र आ सकता है। बढ़िया मजबूत शेयर है, फोकस आप कर सकते हैं। ऊपर की साइड में शेयर काफ़ी ऊपर की तरफ मार सकता है, तो चाहो तो शेयर पे फोकस किया जा सकता है। देखिएगा रिजर्व्स कितना है कंपनी पे, 11,000 करोड़ का। बोरोइंग कितनी है, 330 करोड़ की है। टोटल एसेट्स 13,520 करोड़ के हैं। यहाँ पर बस एक सबसे बड़ा कंसर्न है कि कंपनी के अंदर प्रमोटर की होल्डिंग सिर्फ 3.99 लगभग 4% की हिस्सेदारी है। बड़े प्लेयर के पास माल होता था 36%, आज की डेट में 18% है एफआईज के पास, ठीक है। डीआईज के पास ही बड़ा माल 43% होता था, इस समय 22% है, ठीक है। तो आप कहेंगे कि बड़ा प्लेयर तो त्यागी टेंटिव इसके अंदर से माल बेच कर निकल रहा है, तो हम इस शेयर के अंदर क्यों आए? बड़ा क्वेश्चन है, इस पर विचार आप कर सकते हैं। विचार करने लायक यही है कि शेयर के अंदर ज़बरदस्त गिरावट हो गई है। जो एफआई डीआईज हैं ये आज अपना माल यहाँ पर क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं। एक दिन ये खरीदारी भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो ओवरऑल मिला के यहाँ पर ये बिल्कुल मैं नहीं कह रहा हूँ आपसे कि खरीदना ही है। अगर आपको इस कंसर्न की वजह से लगता है कि नहीं खरीदना, देखिए आपके सामने सारे पॉइंट मैंने आपको रख दिए हैं कि बड़ा प्लेयर एफआईडीआईस इस कंपनी से निकल रहा है, ठीक है। लेकिन एफआईडीआईस निकल रहे हैं इसका मतलब ये नहीं है कि वे दोबारा आ नहीं सकते, और इसका मतलब ये भी नहीं है कि बहुत सारी ऐसी कंपनियाँ जहाँ पर एफआईडीआईस है नहीं, बिल्कुल भी प्रमोटर हैं और क्या है सीधा सीधा पब्लिक है, उसमें भी शेयर के अंदर तेजी बन जाती है। चलिए, तो अगली कंपनी है जियो फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड। क्या करें, देखिए इन कंपनियों के मार्केट कैप इतने बड़े बड़े हैं। देखिए हाई कितना बनाया 394 रुपये का, अभी कितना है 329 रुपये के आसपास है। मार्केट कैप देखिए 2 लाख करोड़ का। किसी को लगता है कि यहाँ से मल्टी बैगर रिटर्न 10 गुना 20 गुना 30 गुना होने वाला है, तो शायद वो आपकी इच्छा पूरी ना हो इस कंपनी के अंदर। तो बड़ी गिरावट के साथ खरीदारी करनी है इस कंपनी के अंदर। जब भी जिस कंपनी का भी मार्केट कैप ज़्यादा हो और बढ़िया कंपनी हो, उसके अंदर आपको अच्छी खासी गिरावट पे ही खरीदना है और फिर बेचना भी है, ठीक है। तो जल्दीबाजी बिल्कुल नहीं करनी है, ठीक है। इस कंपनी के रिजल्ट आ चुके हैं, चलिए देख लेते हैं। दोस्तों 1 साल पहले इस कंपनी का रेवेन्यू आता था 608 करोड़ का, उसके बाद 414 करोड़, 418, 418, अभी देखेंगे 694 करोड़ का रेवेन्यू निकल कर आया, जो कि बहुत अच्छा रिजल्ट यहाँ पर दिखाया है। कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज भी देखिए कितना होता था, 77%, इस समय 80% का कंपनी ने दिखाया, बहुत अच्छी बात है। कंपनी का प्रॉफिट भी आप देख सकते हैं 689 करोड़ का, कितना 689 का, उससे पहले कितना था 668 करोड़ का, ठीक है। ये बीच में देखिए कितना है 300 के रेंज में है, 300 की रेंज में निकला है क्या नेट प्रॉफिट। आपको बड़ी खुशी मिल रही होगी, लेकिन एक झटका मैं आपको दे देता हूँ कि यहाँ पर जो प्रॉफिट आपको देखने को मिला सितंबर का 1 साल पहले और अभी का, उसमें अदर इनकम 226 करोड़ है, ठीक है। तो इसमें से कम आप 100 करोड़ यहाँ पर निकालिए, तो ये 500 साढ़े 500 करोड़ का यहाँ पर बात बनती है। लेकिन फिर भी ओवरऑल मिला के नेट प्रॉफिट ज़्यादा ही है, या फिर इसमें से 200 करोड़ तो नहीं निकाल सकते क्योंकि 67 करोड़ तो यहाँ पर ऑलरेडी इसके अंदर भी है, उसके अकॉर्डिंग अगर कैलकुलेशन करते हैं तो, ठीक है। कंपनी ठीक है लेकिन मार्केट कैप ज़्यादा है, अच्छी खासी गिरावट पर ही खरीदना है। चलिए, तो दोस्तों कुछ रिजल्ट मार्केट बंद होने के बाद आए हैं, इनका इम्पैक्ट आपको मंडे को देखने को मिलेगा, इस चीज़ पर आपकी नज़र होनी चाहिए। हिंदुस्तान जिंक की बात करें सबसे तो पहले देख लीजिए 1 साल में कितना भाग चुका है, 59%, ज़बरदस्त इसके अंदर तेज़ी बनी थी। तेज़ी बनी कितना 740 तक, उसके बाद गिरावट हो रही है, तो यहाँ से फिर दोबारा 740 जा सकता है। उसके बाद देखेंगे सबसे पहले देखिए मार्केट कैप काफ़ी ज़्यादा है, 2 लाख करोड़ का मार्केट कैप है, तो थोड़ा सा डरना भी है शेयर से। तेज़ी कभी एकदम दिखा दे और वहाँ पर टिके ना, तो इसका मतलब ये नहीं कि दोबारा से आप खरीदें। लेकिन हिंदुस्तान जिंक की अगर बात करें रिजल्ट काफ़ी अच्छा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। रिजल्ट की अगर बात करें सारी डिटेल में यहाँ पर आपके साथ शेयर कर देता हूँ।
Q2 के रिजल्ट में नेट प्रॉफिट के अंदर 35% का जंप यहाँ पर देखने को मिल रहा है। रेवेन्यू अप है 21%, ठीक है। तो रिजल्ट काफ़ी अच्छा है। एक बार कंप्लीट डिटेल के साथ हम रिजल्ट्स यहाँ पर देख लेते हैं। दोस्तों बात करते हैं हिंदुस्तान जिंक की। 1 साल पहले सितंबर 2023 के अंदर 6,792 करोड़ का रेवेन्यू था। उसके बाद 7,300 करोड़, उसके बाद 7,500, 8,130 करोड़, अभी देखेंगे 8,242 करोड़ का रेवेन्यू है। बहुत शानदार यहाँ पर देखने को मिल रहा है। प्रॉफिट भी आप देख सकते हैं कि एक पिछले क्वार्टर में कितना था, 2,300 करोड़ का, अभी कितना है 2,298 करोड़ का। बढ़िया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उससे पहले 2,000 करोड़ 1,700 करोड़ था 1 साल पहले। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे शानदार है। फिलहाल यहाँ पर सब कुछ देखते हैं तो काफ़ी समय से 2013 की अगर बात करते हैं या 2021 से बात करते हैं, अभी तक 2-2 हज़ार करोड़ से ज़्यादा का ही कंपनी नेट प्रॉफिट दिखा रही है। वो बीच बीच में 3-3 हज़ार करोड़ का भी हो जाता है। चलिए अब देख लेते हैं रिजर्व्स कितना है। 14,000 करोड़ का रिजर्व्स है कंपनी के पास, और साथ ही यहाँ पर बात करें 8,000 करोड़ का कर्ज भी है कंपनी पे। कर्ज देने में कोई दिक्कत नहीं है, कंपनी को अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। 33,000 करोड़ का टोटल एसेट्स कंपनी का है, ठीक है। बात करते हैं यहाँ पर FIDs की, तो प्रोमोटर की होल्डिंग 63% है यहाँ पर, ठीक है। 63.42%, जो कि कम हुई है थोड़ी। FIs की अगर बात करें तो देखिए यहाँ पर हिंदुस्तान जिंक के अंदर कंपनी ने अच्छा खासा माल यहाँ पर बिका है। DIs की बात करें, यहाँ पर भी माल यहाँ पर बेचा गया है। गवर्नमेंट के बाद 29% की हिस्सेदारी है। तो FIDs के बाद बहुत ही कम स्टेक इस कंपनी के अंदर है। चलिए दोस्तों अगला शेयर है ओबरॉय रियल्टी। इस शेयर की अगर बात करते हैं, बहुत ही शानदार रिजल्ट्स इस कंपनी के आए हैं। 1,930 रुपीज़ का भाव यहाँ पर चल रहा है कंपनी का, ठीक है। तो ओबरॉय रियल्टी के बात करें तो अच्छे रिजल्ट्स यहाँ पर आए हैं कंपनी के। नेट प्रॉफिट के अंदर शानदार जंप यहाँ पर देखने को मिला है 28% का, और साथ ही कंपनी ने इंटरिम डिविडेंड देने की भी बात यहाँ पर की है। जो अनुमान लगाया जा रहा था उसको बीट कर दिया है। तो जब बीट कर दिया है तो फिर अभी तेज़ी है, और शायद मंडे को फिर तेज़ी देखने को मिल सकती है। शेयर को काफ़ी नीचे से कवर किया जा रहा है, तो चाहो तो शेयर पर भी फोकस कर सकते हैं। दोस्तों अगला शेयर है जोमेटो। आपको याद होगा इस शेयर को कवर लगातार 40-45 रुपये से किया था। लगातार इस शेयर ने इतनी अच्छी खासी तेज़ी दिखाई कि वहाँ से सीधा 298 में लगभग 300 रुपये इसने मार दिया। अब वहाँ से ज़बरदस्त 40 रुपये की गिरावट भी इस शेयर के अंदर हो गई है। 4% आज गिरा हुआ है। क्या कारण गिरावट का हो सकता है? देखिए QIP इस कंपनी का आने वाला है, मतलब कि ये फंड रेज करने वाली है कंपनी। बड़ा फंड रेज यहाँ पर करने वाली है कंपनी, ठीक है। जिसकी वजह से शेयर के अंदर लगातार यहाँ पर आप देख सकते हैं कि थोड़ी सी गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है, ठीक है। ठीक है, तो फंड रेज करना कोई गलत बात नहीं होती है, अच्छी बात ही होती है। QIP के थ्रू फंड रेज यहाँ पर किया जा रहा है, लेकिन याद रखिएगा इस कंपनी का मार्केट कैप देख लीजिए 2.24 लाख करोड़ है, ठीक है। तो 300 रुपये से ऊपर खिसकना इसके लिए बड़ी मेहनत वाली बात है, और यहाँ से 200 रुपये से नीचे ही पहुँच जाए तब भी कोई इतना बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो ओवरऑल मिला के अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो अच्छी खासी तेज़ी बनी, थोड़ा करेक्शन भी देखने को मिल जाए तो इसमें हैरानी वाली कोई बात आपके लिए नहीं होनी चाहिए, ठीक है। फिलहाल अभी के रिजल्ट्स में और पहले के रिजल्ट्स में बड़ा अंतर है। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि कंपनी के रिजल्ट्स लगातार अच्छे ही आ रहे हैं, रेवेन्यू लगातार बढ़ रहा है, नेट प्रॉफिट लगातार बढ़ रहा है। अब यहाँ पर देखना है कि स्विगी अपना IPO जो लेकर आ रहा है उसके अंदर यहाँ पर कितना बड़ा फंड रेज किया जाएगा और कितना कंपटीशन इस कंपनी के साथ रखा जाएगा, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट आपको मालूम होने चाहिए। दोस्तों अगला शेयर है जुबिलेंट फूड। 4 शेयर यहाँ पर कवर किए थे एक साथ। जुबिलेंट फूड BSC का शेयर जो 4-5 हज़ार रुपये तक पहुँच चुका है। उसके बाद यूनो मिंडा, उसने भी अच्छा पैसा बना के दिया, अभी थोड़ा सा गिरा हुआ है। इसके अलावा IRCTC, उसने भी ज़बरदस्त पैसा बना के दिया है, नीचे से डबल पैसा कर दिया है, ठीक है। अभी ये रह गया है, ये इतना अभी पैसा बना के नहीं दे सका है। और साथ ही कमाल की बात की 1 महीने में अच्छी खासी करेक्शन भी इसके अंदर देखने को मिला है। 700 रुपये के आसपास पहुंच गया था, तो पहला टारगेट यहाँ पर 700 ही रहेगा। 700 तोड़ता हुआ आने वाले टाइम में नज़र आ सकता है। मार्केट कैप देख लीजिए 41,000 करोड़ का मार्केट कैप है, बढ़िया कंपनी है। तो गिरा हुआ भाव है, चाहो तो शेयर के अंदर आप SIP करके पैसा बना सकते हो आने वाले टाइम के लिए। दोस्तों अगला शेयर होगा धामपुर शुगर, ठीक है। तो पैसा अगर किसी को लगता है कि शॉर्ट टर्म में बहुत जल्दी पैसा बनने वाला है तो देख लीजिए, आपकी अकल ठीक कर दी है मार्केट ने, ठीक है। और भी जो ज़्यादा लोग हैं उनको भी थोड़ा सा मतलब कि मार्केट के साइड से बढ़िया प्यार मिलने वाला है, ज़बरदस्त, ठीक है। तो जो जल्दीबाजी करने वाले हैं, जिनको लगता है बोनस के बाद शेयर नहीं गिरेगा, स्प्लिट के बाद शेयर नहीं गिरेगा, या नॉर्मल तेज़ी के बाद नहीं गिरेगा, सारी इच्छाएं आपकी पूरे होने वाली हैं, ठीक है।
जो आपको लगता है नहीं गिरेगा वो वहाँ पर गिरावट दिखाई जाएगी। अफ़सोस सिर्फ एक ही आपको रहने वाला है कि आपने सही तरीके से काम नहीं किया। इस शेयर के अंदर मैंने आपसे कई बार बोला है, फिर दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, रिकमेंडेशन तो कोई नहीं है, जो मेरा व्यू है मैं आपका अपने सामने रख सकता हूँ। मुझे लगता है कि 230 रुपये से नीचे इस शेयर को खरीद के इकट्ठा करके रखें, और आने वाले टाइम में 330 रुपये तक मुझे इस कंपनी के टारगेट लगते हैं, जो आने वाले टाइम में बना के आपको दे सकता है। चाहो तो फोकस कर सकते हो इन शेयर्स पे, ठीक है। बढ़िया मजबूत कंपनी है, मार्केट कैप बहुत ही सस्ता इस कंपनी का है, 1300 करोड़ का छोटा मार्केट कैप है। बड़ी कंपनी बनने में देर नहीं लगेगी। तो चाहो तो इस पर रिसर्च कर सकते हो, मेहनत कर सकते हो, और उसके बाद ही एक्शन लीजिएगा, क्योंकि बाई सेल के द्वारा जो भी एक्शन होने वाला है, प्रॉफिट या लॉस, उसके लिए आप खुद जिम्मेदार होने वाले हैं। यहाँ पर सिर्फ आपको सपोर्ट किया जाता है ताकि आपको मेहनत कम करनी पड़े और आसानी से आप बिल्कुल सही जगह पहुँच जाएँ, सही तरीके से काम करें, ताकि एक अच्छा शेयर पिक करके आप पैसा बना सकें। वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।